अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 2.5 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करना है। उसकी स्टेटमेंट है इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट। अब ये जो सबसे पहले वाला है इस पर सिर्फ ये जो टेंजेंट एक्स है इस पर एक स्क्वायर रूट है, ये जो टेंजेंट एक्स है इस पर 2 स्क्वायर रूट है, और ये वाला जो है इस पे 3। इस तरह आगे जो आएंगे उन पे एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। हमने प्रूफ क्या करना है, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारे पास ये है। जब मैं y का स्क्वायर लूँगी तो हमारे पास क्या होगा, इस टेंजेंट एक्स पे सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास ये वाला टेंजेंट एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये ऐसे आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास इन्फिनिटी तक है, उसमें से अगर एक कम भी हो जाए तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब यानी कि अब ये दोबारा हमारे पास क्या बन गया है, वही वाई की वैल्यू ही दोबारा बन गई है। हमने क्या किया, स्क्वायर लिया, तो ये सिर्फ जो सबसे बाहर वाली वैल्यू थी उस पर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, टेंजेंट एक्स बाहर आ गया, बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसी ही वैल्यू है जैसे वाई की थी। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट एक्स प्लस वाई के इक्वल आ गया है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, इस पे पावर है तो हम पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे और बेस का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। बेस यहाँ पे हमारे पास वाई है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर बेस एक्स होगी तो हम फर्दर डेरिवेटिव नहीं लेंगे, एक्स के अलावा जो भी वैल्यू होगी हम उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है वो हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। यही हमने प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y की वैल्यू है ए बी साइन क्यूब थीटा। हमने प्रूफ क्या करना है, शो दैट ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ करना है। अब डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले हमें फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे एक्स भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स, इसके इक्वल आ जाएगा। अब y की वैल्यू, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा। b तो हमारे पास कांस्टेंट है, साइन की पावर है हमारे पास, तो इस पे हम पावर रूल लगाएंगे। हमारे पास पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम साइन थीटा यानी कि बेस का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट हमने लेना है डी एक्स ओवर डी थीटा। ये हमारे पास ए कांस्टेंट है, इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे तो 3 हमारे पास पहले आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर हम बेस यानी कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव फर्दर लेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास बन रहा है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यहाँ हमारे पास है डी एक्स ओवर डी थीटा, लेकिन इस इक्वेशन में हमें रिक्वायर्ड क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस 1 ओवर 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स वाई बाई डी थीटा, उसकी वैल्यू थी हमारे पास
ये है dy बाई डी थीटा की वैल्यू है 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है -1/3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये वाली वैल्यू हमारे पास है 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये है dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है -1/3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये है हमारे पास। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, b/a रह रहा है, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, -b/a ये आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास रह रहा है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये रह रहा है हमारे पास। अगर हम a को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे ये बन क्या रहा है, -b/a टेंजेंट थीटा। अगर हम प्रूफ को देखें कि हमने क्या प्रूफ करना, तो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई जो वैल्यू हो रही है वो हमारे पास a है, तो a को हम लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा a dy बाई डी एक्स माइनस b टेन थीटा, ये रह जाएगा। और जब हम इस वैल्यू को भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा a dy बाई डी एक्स प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा, और हमने यही प्रूफ करना था।